नमस्ते सभी लोग का। मैं सुभाष हुई कि जो मेरी लड़की को बहुत सिकलिंग था। हर बार इसको ब्लड लगता ही रहता था। सिकलिंग की वजह से बहुत परेशान था। बार बार उसको ब्लड लगता ही रहता था। साल में 2 बार 3 बार से लगते ही रहते थे। जब से मैं एस्पीडियम के ये दवाइयाँ बच्चे को खिलाना चालू किया उस दिन से मेरे बच्चे को हेमोग्लोबिन कभी भी कम नहीं होता। मेरा बच्चा अच्छा रहता है। कई बार तो इसके जॉइंट की हड्डियों का जो रहता है, हड्डियाँ जॉइंट वाली वो गिर भी जाती थी। अब मेरा बच्चा ठीक हो गया है। और जो बच्चे को उनकी कमी होती है और खून चढ़ाने के बावजूद भी 3 महीने 6 महीने 7 महीने के अंदर में खून फिर कम हो जाता है। फिर होम्योग्लोबिन भी चढ़ाने के लिए फिर ब्लड दिला चाहते हैं बच्चे को ना ये दवाइयाँ खिलाएं। ये दवाई खिलाने से क्या है, आपके बच्चों को कभी खून की कमी नहीं होगी और बार बार बच्चे जो बीमार पड़ते हैं वो ठीक रहेंगे। बच्चे को ना सिकलिंग की बीमारी था सर बहुत दिन से, तो उसको ना इधर उधर का दवाई बहुत खिलाई थी लेकिन ठीक नहीं हो पाई। जब से सर का पता चला और सर का दवाई चालू कर देना सिकलिंग का, तब से इसका सिकलिंग कम हो गया। खून की कमी जो पहले था वो खून की कमी भी होता नहीं अब ये दवाई खिलाने से। उसके बाद अचानक इसके हाथ पैर में ऐसा बीमारी आया कि जो जॉइंट में इसका दर्द होता था और हड्डी खराब होता था। जैसे कि पैर की हड्डी खराब हो गई बच्चे की, उसके बाद हाथ की हड्डी खराब हो गई। जो डॉक्टर के पास लेके गए बाल गोपाल हॉस्पिटल में, तो बच्चे का ऑपरेशन करने का जरूरी, ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा था सर, जरूर ऑपरेशन अगर नहीं करोगे तो पूरा हाथ में फैल जाएगा करके बोल रहे थे, बता रहे थे सर। जो इसका हाथ का हड्डी का ना सर अब MRI करवाने के लिए बोला। MRI करवा के लाए, फिर बाल गोपाल का बड़े हॉस्पिटल के सर श्रीवास्तव सर ऑपरेशन करना पड़ेगा करके बताया था। पैर का हड्डी भी खराब था और हाथ का हड्डी भी खराब था, दोनों में ऑपरेशन करने के लिए बोला था। और बाद में ये भी बताया था कि ऑपरेशन भी करोगी तो ये बीमारी और होगा करके, और पूरा जहाँ जहाँ बीमारी होगा वहाँ इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा करके बताया था। और पूरे बदन में इसका बॉडी में इसका दर्द होता था जॉइंट में, वो बीमारी था इसको। लेकिन सर के यहाँ लाके हम बताए सब बात बताए सर के यहाँ, तो सर बोले कि गुरुकुल में लाना और ये दवाई चालू कर देना करके हमको दवाई दिया। वही दवाई खिलाने से और गुरुकुल में लाने से बच्चे का हाथ की जो हड्डी खराब थी वो भी ठीक हो गई और पैर की भी हड्डी धीरे धीरे ठीक होते आ रही सर की दवाई खिलाने से। तो इस बच्चे को कब से ये दिक्कत आ रही थी? ये सिकलिंग का तो ये बचपन से था सिकलिंग। बचपन में भी इसका बहुत तबीयत खराब था, तो बाल गोपाल में एडमिशन वगैरह करवा के इसको ठीक किया था। उसके बाद ना सर का पता चला तो सर का दवाई खिलाते इसका ये सिकलिंग की बीमारी का जो खून की कमी था वो ठीक हो गया। अभी खून लगता नहीं तो साल भर में 1 बार 2 बार खून लगता था इसको। फिर बाद में इसको साल भर हो गई ये इसका बीमारी आ रही, जो हड्डियाँ खराब करने वाली बीमारी, जॉइंट खराब होता था पूरा। तो बाल गोपाल का बड़े श्रीवास्तव सर बोला था कि इसका पूरे बदन का जहाँ जहाँ दर्द करेगा वहाँ इसका हड्डी खराब होते जाएगी करके बताया था। हड्डी वाला जब प्रॉब्लम आने लगा तो आप कितने हॉस्पिटल्स में गए और कितने टाइम से ये जो प्रॉब्लम है आपका ठीक हुआ? हम बाल गोपाल में गए थे, आशादीप हॉस्पिटल में भी गए थे। तो आशादीप हॉस्पिटल में गए थे तो पैर की हड्डी खराब था और गए थे, और मेडिसिन हॉस्पिटल में भी गए थे तो उसमें भी पैर की हड्डी खराब था और गए थे, लेकिन वहाँ ठीक हो नहीं पाया। बाद में सर के यहाँ आए तो सर का दवाई बाल गोपाल के डॉक्टर ने बताया था कि इसको तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए, नहीं तो पूरा बॉडी में इसका फैल जाएगी इसकी बीमारी, इसका पूरा बॉडी खराब हो जाएगी, हड्डी बॉडी का हड्डी पूरा खराब हो जाएगी करके बताया। जहाँ जहाँ दर्द होगा ना वहीं इसका हड्डी खराब हो जाएगा करके बताया। 3-4 हॉस्पिटल में भी गए थे, उसके हमारे पास रिपोर्ट भी है, लेकिन ठीक हो नहीं पाए। जॉइंट जो दिख रहे हैं ना, यहीं से इसकी हड्डियाँ खराब होती थी। जो ये रिपोर्ट है पहले की जो MRI करवाया था मैं, तो अभी का रिजल्ट ये है। ये एक्सरे करवाया और उसी हॉस्पिटल वाले के पास ले गया तो उन्होंने बोला तो बच्चे का हाथ ठीक हो गया बोल के बोले, और ये जॉइंट अभी खिसक नहीं रही है हड्डियाँ, अब ठीक है पहले से और बढ़िया हो गया मेरे बच्चे। रेडी? हाँ, ये अल्लू के है MRI जो दिख रहे हैं, ये जो हड्डियाँ जो बढ़ रही थी ये है।
फिर ये बहुत सारी है जो आप लोग को साफ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एमआरआई के रिपोर्ट है। बहुत सारी है, ये है बहुत सारे हैं जो करवाए थे बच्चे का लोग का, जहाँ जहाँ उसको दर्द था सर हड्डियाँ जो कर रही थी। तो जब से आपने दवाई का सेवन करना शुरू किया तो ये कितने टाइम में ठीक हुआ और कितने टाइम में ठीक होगा ऐसा करके बोला गया था? जब से दवाई का सेवन शुरू किया तो सर बोले थे 3-4 महीने में लग जाएगा करके, लेकिन दवाई शुरू किया ना तो सिर्फ 2 ही महीने में ठीक हो गए। 2 महीना बस लगा। 2 महीने में पूरा हाथ में उठाना सब करने लगा, गोटा पत्थर सब उठाने लगा, भारी भारी चीज उठाने लगा हाथ में। 2 ही महीने में आराम मिल रहा है इसको। तो आपने इस दिक्कत के लिए किस किस दवाई का सेवन किया और ये दवाई कौन से कंपनी से आता है? सर इसका सिकलिंग के लिए तो ये जीवन अमृत और ये क्या विटामल और ये दवाई का और एक दवाई, ये दवाई का उपयोग किया सर। ये दवाई जब से शुरू किया ना सर, तब से मेरी बड़ी बेटी को भी सिकलिंग है सर। वो भी बड़ी बेटी भी यही दवाई को खिला के उसकी भी अभी खून की कमी दूर हो गई। उसको भी हमेशा खून की कमी होती थी, तो उसके बाद इसको शुरू किया ये दवाई। तो इसको भी जो अभी 1-2 साल हो गए, इसको भी खून की कमी होता नहीं, ये दवाई चालू गई। उसके बाद हड्डी का प्रॉब्लम आया तो सर ये वाला दवाई दी और ये वाला दवाई, ये 2 ही दवाई से ना जो इसका हड्डी का जो प्रॉब्लम था, जगह जगह जॉइंट में इसका हड्डी खराब होती थी ना, ये सब ठीक हो गए इसमें। और ज़्यादा करके सर गुरुकुल में लाए ना, गुरुकुल की वजह से भी ठीक हो गए सर की दुआ से और गुरुकुल की भगवान की दुआ से। जी। क्या दवाई लेने के बाद आपको किसी भी तरीके का ऑपरेशन करवाना पड़ा? नहीं पड़ा। दवाई लेने के बाद ना पूरा ठीक ठाक हो गए। अभी उसका ऑपरेशन पैर में भी ऑपरेशन करने वाली थी और हाथ में भी डॉक्टर करने वाला था, लेकिन जब से दवाई चालू है ना तब से हाथ भी ठीक हो गया और पैर भी ठीक होते होते आ गए। घुटनों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता था, ऊँगलियों में दर्द होता था, पीठ में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, एडियो में भी दर्द होता था। इसका जगह जगह ना बॉडी में जगह जगह इसका दर्द होता ही रहता था। जब से दवाई चालू है ना तब से दर्द भी इसका ठीक ठाक है। तो इसका 8 दिन 15 दिन तक इतना जो दर्द होता था तो डॉक्टर दवाई भी इसको लगता नहीं था। कई बार तो भर्ती भी कर चुके थे दर्द कई बार, लेकिन दर्द भी ठीक नहीं होता था, बहुत मुश्किल से ठीक। ये हाथ का हड्डी खराब था सर। अच्छा, तो अभी ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, स्वस्थ है? हाँ अभी ठीक है, स्वस्थ है, खेलता है, कूदता है, सब करता है। और ये पैर की हड्डी खराब है सर। अच्छा, तो ये पैर की हड्डी भी अभी बनते बनते आ गई, लेकिन सर ये हाथ की हड्डी का दवाई दिए थे सर। जी जी।